रूल नंबर है 19। जुमला है ऑफ द टू बॉय अली इज। जुमला ठीक है, कोई मिस्टेक है जुमले में? इस जुमले में देखें, इस जुमले में दो वर्ड्स जहन में रखें। ऑफ द, दूसरा है आउट ऑफ द। इन दोनों वर्ड्स के साथ हमेशा क्या आएगा? हम द ले सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। कल हमने पढ़ा था कि द हम किसके साथ लिखेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। कंपैरेटिव के साथ तो नहीं आएगा। लेकिन कैसे आएगा कंपैरेटिव डिग्री में? अगर ये दो वर्ड्स आ जाते हैं तो तब, जैसे ऑफ द और आउट ऑफ द। अब ऑफ द टू बॉय अली इज द बेटर। अली इज क्या है? द बेटर है। रूल नंबर 20 है कि हम क्या करेंगे? एक मैं जुमला लिखता हूं, जुमला ठीक है? हाँ जी, मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई की कि ये नहीं आएगा, इसकी जगह डू आएगा। क्यों आएगा डू? याद रखें जी, याद रखें कि जितने भी आपके मोडल वर्ब्स हैं, मोडल वर्ब्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन है मोडल वर्ब। अब ये मोडल वर्ब्स कौन कौन से हैं? ये आपका कैन, कुड, शुड, ठीक है, वुड और ऑट टू, ऑट टू, ठीक है, एटसेट्रा। जिस तरह भी, जितने भी इस तरह के शैल है, विल है, ये अपने बाद क्या लेंगे? ये अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। ये आपने याद रखना है। ये बहुत ही मेजर जो है वो आपका एरर करेक्शन है, इसको आप याद रखेंगे। बट कुछ केसेस में क्या होता है? कुछ केसेस में, जैसे यहां मैं थोड़ा सा जुमले को चेंज करूं, आगे भी आ जाएगा, और यहां मैं एक और यहां ये वर्ड ऐड करूं और यहां मैं ये जुमले को इस तरह कन्वर्ट कर दूं, तो तब क्या आएगा? इट कैन नॉट बी डन। अब यहां डन आएगा क्योंकि ये मैंने पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है। तो ये जो बी फॉर्म है ना, ये बी वाली, ये अपने बाद हमेशा V3 लेती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। V1, V2 और V3 ये आप ज़हन में रखेंगे, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लेती है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म कब आएगी? तब आएगी, लेकिन आगे हम ये फर्दर इसको रूल को डिस्कस करते जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपका है रूल नंबर 20। हाँ, इसी के साथ ही, इसी पिछले रूल के साथ और भी देख लें कि फर्स्ट फॉर्म और कहां कहां आती है। ठीक है, जैसे एक ये आपका ऑक्सिलरी आपका वर्ब है। अब इसमें देखें, ये डू है ना, डू ये अपने बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेता है वर्ब, लेकिन ये और कहां लेता है? ये और अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है कि जब आप कभी भी इसको सेकंड या पास्ट इंडेफिनिट में यूज करें। जैसे अली डिड नॉट फिनिश्ड हिज टास्क। सही है? क्या मिस्टेक है इसमें? हां जी, यहां आएगा फिनिश, मतलब कि ये आपका गलत है, ये सही है। क्यों? यहां आपका V1 आएगा, ये आपने जहन में रखना है।
और इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट का जुमला या सिंपल पास्ट। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ही डिडंट यूज कर लिया इसकी सेकंड फॉर्म। इसकी भी टोटल वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? 5 फॉर्म। उसी को हम कितनी पढ़ते हैं? 3। अब ये डू है, फर्स्ट फॉर्म है। इसी के साथ एक और फॉर्म भी हम देख लेंगे, वो क्या है? सेकंड डिड है। थर्ड कौन सी है? डन है। फोर्थ कौन सी है? डूइंग, शाबाश। और फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ है, इसी के ऊपर लिख लेते हैं डस। तो ये हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की, और हमने क्या किया? हमने इसको, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो क्या करता है? जमाने को फॉर्म करने में हेल्प देता है। ठीक है, रूल समझ आ गया? चलें अगले पे। रूल नंबर है 21। इसको देखें, जुमला में लिख रहा हूं, मैंने जुमला लिखा है, जुमला ठीक है? हाँ जी, आई डू नॉट नो हाउ टू। अब ये देखिए, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, आपको रूल तो नहीं पता। अब ये पावर है रीडिंग की। किसकी? इसीलिए मैं कहता हूं कि रीड करें। किसी भी आपको जुबान को आपने समझना है तो उसको रीड करेंगे ना, पैसिव लर्निंग ही आपके माइंड में चली जाएगी। आपको खुद, आपको ये यार ये गलत लग रहा है, लेकिन हमारा पढ़ने से क्या ताल्लुक? पढ़े हमारे दुश्मन, हमने तो नहीं पढ़ना। हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, खुद नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब यहां देखें, 2 वर्ड्स याद रखें। एक वर्ड है नो, एक वर्ड है नो और दूसरा वर्ड है लर्न। अब ये 2 वर्ड अपने साथ हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। स्ट्रक्चर लेंगे ये अपने साथ हाउ टू प्लस फर्स्ट या वी फर्स्ट लिख लें, बस वी फर्स्ट, ये अपने साथ स्ट्रक्चर लेंगे। अब यहां मिस्टेक क्या थी? हमने हाउ टू करना है, हाउ, बस हाउ। आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव आ कार। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ही कुडंट लर्न हाउ टू राइट। कुछ भी इस तरह के जुमले जो आप ये डेली इंटरेक्शन करते होंगे, इन 2 वर्ड्स को याद रखना है। ये अपने बाद हाउ टू प्लस वी फर्स्ट का स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, हाउ टू ड्राइव। अब ये जाहिर है ये टू आ गया, टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये टू ड्राइव, ये इन्फिनिटिव बन गया। ठीक है, हाउ टू ड्राइव आ कार। ठीक है, रूल समझ आ गया? चलें आगे।